नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम डिस्कस करेंगे 3.11 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 हम कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, यानी कि नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको हमें केयरफुली रीड करना है और हमें रीज़न के साथ बताना है और एग्जांपल्स के साथ बताना है अगर हो सके कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है, सही है या फिर फॉल्स है या फिर वो गलत है। यानी कि सही और गलत हमें इन स्टेटमेंट्स के अंदर बताना है। हमें दिया गया है एक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, एक पार्टिकल दिया गया है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। वन डायमेंशनल मोशन कैसा होगा? मान लीजिए एक पार्टिकल है और वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, इस तरह से एक दिशा के अंदर, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट ये चल रहा है, तो एक डायमेंशनल मोशन जो है आप इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन ये होता है। तो ये पार्टिकल हमें दिया गया है, तो अब हमें क्या क्या बताना है विद, अभी यही जो पार्टिकल है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर चल रहा है विद जीरो स्पीड, जो पहली स्टेटमेंट है विद जीरो स्पीड है एट एन इंस्टेंट, मान लीजिए इसकी किसी क्षण पे जीरो स्पीड है, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, क्या वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी? ये कहता है कि मान लीजिए किसी भी क्षण स्पीड जीरो हो जाए किसी इस पार्टिकल की, तो आप जैसे हमने एक्स में लिया इसी तरह से आप वाई में भी ले सकते हैं, अपवर्ड की तरफ भी ले सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जीरो स्पीड है किसी भी क्षण इस पार्टिकल की, तो वहाँ क्या एक्सेलरेशन जो है वो कुछ हो सकती है या फिर वो भी जीरो ही होगी, इसका कहने का ये मतलब है। तो ये कहता है कि मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कि ये कहता है कि जो उसकी एक्सेलरेशन होगी नॉन जीरो होगी उस क्षण पर। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है? मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, आपने उसको अपवर्ड की तरफ जो है फेंक दिया इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये क्या है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है या इनिशियल पोजीशन आप बोल लीजिए। स्टार्टिंग पोजीशन से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ, यानी कि ये इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब देखिए जैसे ही ऊपर की तरफ गई तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो तो हमारी ज़ीरो होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती ही करती है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है ये कि स्पीड तो जीरो हो जाएगी इस क्षण पे, अगर हम देखें हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर हम देखें स्पीड जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन इसके पास नॉन जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ट्रू है इसका मतलब, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इसको ट्रू। सेकंड, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, अभी कहता है कि जीरो स्पीड के साथ नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये फॉल्स क्यों है स्टेटमेंट? अब देखिए जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या है? ये हमारा मैग्नीट्यूड होती है, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है किसका? वेलोसिटी का, यानी कि मात्रा है वेलोसिटी की, ये जो स्पीड है। स्पीड के पास, वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास वो नहीं होती, बस ये आप कह सकते हैं। तो स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का एक तरह से। अगर स्पीड ज़ीरो तो हमारी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि नॉन जीरो होगी, तो ऐसा नहीं है, ये भी जीरो होगी, तो इसलिए फॉल्स है। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये कहता है कि अगर ये जो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? बिल्कुल ट्रू है। क्यों? अब मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है मान लीजिए, और इसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो है, ज़ीरो वेलोसिटी, ज़ीरो वेलोसिटी, यानी कि ये कह रहा है कांस्टेंट स्पीड है, सॉरी ज़ीरो वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड हम ले लें इसकी, कांस्टेंट यानी कि एक ही स्पीड पर ये चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड जैसे कि मान लीजिए ये 5 किलोमीटर प्रति आवर कह लीजिए ये चल रहा है। अब आप देखिए 5 मिनट में आपने 1 घंटे के अंदर आपने देखा, 1 आवर हम ले रहे हैं कि वो 5 किलोमीटर चला, दूसरे आवर में देखा तब भी वो 5 किलोमीटर चला, तीसरे आवर में देखा तब भी वो 5 किलोमीटर चला।
यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, गति तो उसके अंदर हो ही नहीं रही, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी वहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर ये ट्रू है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यानी कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये स्पीड करेगा पार्टिकल जो चल रहा है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। अब यहाँ पर दो इसके आंसर आते हैं, अगर हम देखें ट्रू और फॉल्स दोनों ही इसके आंसर आते हैं। तो वो कौन से हैं हमारे पास, वो किस तरह से हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये फिगर डिस्कस की थी, यहाँ से जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। अगर ये पार्टिकल अपवर्ड मोशन जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी वो हमारी नेगेटिव होती है, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारी पॉजिटिव ही रहती है। यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको जो है एक तरह से रिटार्डेशन मिल रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास है, होती ही है। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर फिर भी होती है। तो यहाँ पर ये कहता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के साथ मस्ट बी स्पीडिंग अप, तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर अपवर्ड जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्पीडिंग अप नहीं होगी, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये तो दी ही है, तो नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड केस के लिए ये ट्रू है, लेकिन अपवर्ड केस के लिए ये फॉल्स है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है इसके क्वेश्चन जो हैं सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।